अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़ैन महबूब है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डीएनएस के सीएमसी और सिविल हॉस्पिटल के एनटीएस और एसटीएस के पास पेपर्स। देखें, इस वीडियो में मैं आपके साथ जस्ट बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे फिजिक्स के पोर्शन पर, फिर केमिस्ट्री के पोर्शन पर। चलें पहला एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। आपके पास जो पहला एमसीक्यूज़ आया हुआ है वो ये आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए क्लैटिलम। मतलब क्लैटिलम एक एक्सटेंशन होती है, तो वो बोल रहा है किसके पास ये होती है। अर्थवर्म के पास, नेरीज के पास, कॉकरोच के पास, फ्लेट वर्म्स के पास। तो ये आपको सबको पता है, ये हमारे पास फाइलम्स हैं। तो हमारे पास जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, अर्थवर्म। इनके पास क्लैटिलम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय। बोल रहा है एंजियोस्पर्म में जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है वो किसने डिस्कवर की थी। लेवेनहुक, स्ट्रासबर्गर, होम ऑफ मिस्टर और नवासिन। तो डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास थर्ड एमसीक्यूज है, रिंगवर्म डिजीज इन मेन इज कास्ड बाय। मेन में रिंगवर्म डिजीज होती है, वो कौन काज करता है। टाइकोस्पोरोन, एस्परजिलसिस, स्पोरोबोलोमाइकस, माइक्रोस्पोरम। तो योर करेक्ट आंसर विल बी टाइकोस्पोरोन। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज आया हुआ है, द कॉमन फेज, बड़े मजे का एमसीक्यूज है, द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन फेज कौन सा होता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल। सो योर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लाइकोलाइसिस इज द सेम फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद क्वेश्चन है, फोर्थ वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन। फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन में कहाँ पर मौजूद होता है। ऑप्टिक लोब्स में, डायंसेफ्लोन, मेडुला ऑब्लंगेटा, ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर। सो योर मेडुला ऑब्लंगेटा विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद बोल रहे हैं फाइलोइड क्या है। देखें, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च जो फाइलोइड होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, बट पेट्यूल भी बोल सकते हैं। सो योर बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। द कालीफ्लावर यूज एज ए वेजिटेबल। बोल रहा है कालीफ्लावर को हम वेजिटेबल के तौर पर यूज करते हैं, तो ये क्या है खुद। अ बंच ऑफ फर्टाइल फ्लावर्स का बंच है। एन अनडिफरेंशिएटेड कंप्लेक्शन ऑफ लीव्स, अ फ्लेशी इन्फ्लोरेसेंस, नन ऑफ द अबव। सो बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास सवाल है, which one factor has lead to some sea child extension in the lake? Overfishing, agriculture runoff, waste, all of them. All of them is your correct answer. क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, द पेलिसिल इज प्रेजेंट इन। पेलिसिल किस में प्रेजेंट होती है। अमोबा वेरोकेसा, अमोबा प्रोटेस, अमोबा डोबिया, फाइलम सार्कोडिना। सो ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, which one is the most threatened area on earth for wild life। बोला है विल्ड लाइफ के लिए अर्थ पर सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया कौन सा है। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंटार्कटिका फॉरेस्ट, बोथ ए एंड बी। सो योर बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सेल लाइन हुज मेंबर्स कंटेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन्स इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। सिल्वर फिश इज इंक्लूडेड इन। सिल्वर फिश क्या है भाई। सबसे पहली बात तो ये एक फिश नहीं है, ये एक इंसेक्ट है। तो सिल्वर फिश इज इंक्लूडेड इन आर्थ्रोपोडा। इन अवर एक्सपायरेटरी एयर ऑक्सीजन कंटेंट इज। बोल रहा है एक्सपायरेटरी एयर में ऑक्सीजन कंटेंट क्या होता है। वैसे देखें, हम जो एयर इन करते हैं या ऑक्सीजन इन करते हैं वो 21% इन करते हैं। ठीक है, याद करना, हम 21% ऑक्सीजन इन करते हैं, जिसमें से हमारी बॉडी जस्ट 5% ऑक्सीजन यूज़ करती है। बाकी 16% ऑक्सीजन जो होती है बॉडी वो बाहर निकाल देती है। सो डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट इज। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है। इन ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट पैरासाइट बट कैन लिव एज ए सेप्रोफाइट, नॉर्मली a saprophyte but can live as a parasite under favorable conditions. So I think D would be your correct answer. A cavity formed by disintegration of protoxylem residues in equistem stem is। बोला इक्वेस्टम की जो स्टेम होती है प्रोटोजाइलम की डिसइंटीग्रेशन की वजह से उसमें कैविटी बनती है, तो उस कैविटी को क्या कहा जाता है। वैल्यू ड्यूपर केनाल, क्रेनियल, ये क्रेनियल का ये हाँ कार्नियल क्रेनियल केनाल, सेंट्रल कैविटी, एयर चैम्बर। सो बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूजेस अ प्रोटीन। जब बात प्रोटीन की आ जाए तो फैक्युलेटेड डिफ्यूजन, ज़्यादा स्टेटमेंट को पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद आपके पास सवाल है, इंफ्राग द वीन ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द टंग।
इज, मतलब बोला फ्राग में जो टंग होती है उसमें वीन को कौन रिसीव करता है, लिंगुअल वीन। देखें इतने मुश्किल एमसीक्यूज दिए हुए हैं इन्होंने, यकीन माने मैंने 4 साल फर्स्ट इंटर के बुक्स पढ़े, मैंने उनमें ये एमसीक्यूज नहीं देखे, तो पता नहीं कहाँ से एमसीक्यूज निकाले हैं और उनका क्या मकसद है मुझे नहीं पता। Spores are liberated from the sporangium only by the decay of gametophyte in Rika is correct answer. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी बोला है कौन सा है जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स होता है, तो प्लाज्मिड्स योर करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। द एटीपी इज फार्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो बड़ा एमसीक्यू रिपीट होता रहता है जहाँ का। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड, कौन सी एल्गी जो होती है वो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गैनोकोलेक्स, गैनोयोलेक्स, जो भी पढ़ो आपकी मर्जी। एग लैंग मेमल्स कौन से होते हैं, मोनोट्रीम्स एग लैंग मेमल्स होते हैं। फ्लेक्सिंग और बेंडिंग, जो हमारे आर्म की फ्लेक्सिंग और बेंडिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, वो कौन से मसल्स करवाते हैं, बाइसेप्स करवाते हैं भाई। अब pyrimidine, कौन सा pyrimidine आरएनए के अंदर एब्सेंट होता है थायमाइन इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास ओनली वन ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ डैश फैमिली, बोल रहा है कौन सी फैमिली के ओवरी के अंदर जस्ट वन ओव्यूल होता है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी कंपोजिटाई। उसके बाद एक कोटेक्स डेवलप्स फ्रॉम, कोटेक्स प्लांट का पार्ट है, ब्रेन का या किडनी का पार्ट नहीं है। कोटेक्स डेवलप्स फ्रॉम पेरिबिलम। नोरिशिंग टिश्यू सराउंडिंग द स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू, बोला नोरिशिंग टिश्यू जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू को सराउंड कर रहा है इन अ यंग स्पोरेंजियम, उसको क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियम, टेप्टियम, स्पोर मदर सेल, स्पोरोसाइट्स, बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। द फेनोमेना ऑफ सल्फर शावर इज फाउंड इन, सल्फर शावर का फेनोमेना किस में फाउंड होता है, तो मोसिस, जी क्यास, डेप्टोरिस पाइनस इज योर करेक्ट आंसर। लीफ गैप एंड लीफ ट्रांसेस आर सीन इन द राइजोम ऑफ सीलोटम, सीलोटम इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद उन विच पोर्शन ऑफ द सेल राइबोसोम्स, अब सबको पता है न्यूक्लियोलस में बनते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।